सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से। ये माया जाल बहुत ही विकट है और हम सब इस माया जाल के अंदर रहते हैं। चारों तरफ माया का पसारा है। जहां भी देखते हैं भ्रम है, आकर्षण है, और ये मन भ्रम के पीछे जल्दी भागता है। अट्रैक्शन, आकर्षण के पीछे बहुत जल्दी भाग जाता है। माया रंग बिरंगी है जो तेरा मन बहलाती है। पक्की बात समझ ले मेरी, यह आती और जाती है। सुख दुनिया के केवल छाया, गर तो प्रीत बढ़ाएगा। जब यह छाया ढल जाएगी रोएगा चिल्लाएगा। जो कुछ भी है नजर आ रहा, आने जाने वाला है। बुद्धिहीन है मूर्ख बंदा जो इसका मत वाला है। अस्थिर के संग प्रीत लगाकर अंत में रोना पड़ता है। हाथ पल्ले नहीं कुछ पड़ता, सब कुछ खोना पड़ता है। सात संत के प्रीत करे जो सुख वह सारे पा लेता है। अवतार संत कृपा जो कर दे अपने साथ मिला लेता है। तो ये जो रंगीन माया है, शहंशाह जी समझाते हैं कि माया रंग बिरंगी है, कि तेरा मन बहलाती है, कि ये रंग जो दुनिया का ये रंग चारों तरफ देखते हैं माया का रंग, इसमें हमारा मन चला जाता है। क्योंकि चमक धमक आकर्षण रंग बिरंगी ये मोह माया में हम फंस जाते हैं। क्योंकि मन को तो पसंद है आकर्षण। जहाँ पर आकर्षण होगा, चमक दमक होगा ना दुनिया के रंगों में, ये मन भाग जाता है। तो अब इस मन को बाहर कैसे निकाला जाए? तो सत्संग माध्यम है। सत्संग जब करते हैं तब जाकर इस मन का होता है कल्याण। और जब मन का कल्याण होता है तो फिर होता है आत्मा का कल्याण। क्योंकि मेन बात है मन को समझाने की। वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से। मोह माया जाल से बाहर आ जाना ही मुक्ति है। भक्ति से ही मुक्ति है। भक्ति ही बहुत कठिन है और ये मुक्ति ही बहुत कठिन है। भक्ति और मुक्ति सबसे कठिन काम है। मुक्ति पाना इतना आसान नहीं है। भक्ति करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये माया बहुत प्रबल है। माया बहुत पावरफुल है। अच्छे अच्छे ज्ञानियों को भी माया भटका देती है, भरमा देती है। कदम कदम पे माया है। माया भी यही है और निरंकार भी यही है, लेकिन हमारा ध्यान माया में ज़्यादा भटकता है। निरंकार में आसानी से मन नहीं लगता है। इसके लिए हमें सत्संग में आना पड़ेगा। सत्संग ही ऐसा माध्यम है जहाँ से हम निरंकार के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सत्संग सत्संग सत्संग। सत्संग के बिना और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सत्संग के बिना और कोई दूसरा चारा है ही नहीं। इसलिए सत्संग की महिमा अपरंपार है। अगर माया जाल से हमें बाहर आना है, मुक्ति चाहिए, तो खूब सत्संग करना पड़ेगा। दूसरा और कोई पर्याय नहीं है। वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें इस बात को समझा रहे हैं कि माया से बचकर रहना है, संतों ने फरमाया है। मगर न कोई जान सका ये किसको कहते माया है। बहुत गहराई में बाबा जी ने हमें डीपली समझा दिया है। संपूर्ण हरदेवाणी सब संख्या 50 को हम पढ़े, उस गहराई पे जाएं और हो सके तो हम इसको याद करके दिमाग में बिठा लें इस शब्द को, और रोज दिन में इसको एक बार जरूर पढ़ें। माया से बचकर रहना है, संतों ने फरमाया है। मगर न कोई जान सका ये किसको कहते माया है। वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से। सेवा सत्संग सुमिरन से और निरंकार के ध्यान से। धन दौलत ही नहीं है माया, पद पदवी भी माया है। ये माया प्रबल है, इसने सबको ही उलझाया है। लोभ माया, लालच माया, अभिमान भी माया है। मन के अंदर पाल रखा जो मिथ्या मान भी माया है।
इस माया से आज तलक न कोई भी बच पाया है, बचा वही है जिस पर गुरु की रहमतों का साया है। कई हरदेव, इस दुनिया को ठगती ठगनी माया है, लेकिन भक्तों ने माया को ठगा है, नाच नचाया है। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ढंग से हमारे बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझा दिया कि समझो बात को, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये माया ने ही सारे संसार को उलझा के रखा है। माया से बचकर रहना है। संत महात्मा समझाते हैं कि माया से बचो, लेकिन ये माया है क्या, माया जाल है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो बाबा जी ने समझा दिया कि हर चीज, हर वो वस्तु माया है जो हमको इस निरंकार से दूर करती है, सेवा सत्संग सुमरन से दूर करती है, इस ज्ञान से, इस ध्यान से हमें दूर करती है। केवल धन दौलत रुपया पैसा प्रॉपर्टी यही माया नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि पद पदवी भी माया है। हम किसी भी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, चाहे वो हमारे निरंकारी मिशन में कोई पोस्ट हो या संसार में कोई पोस्ट हो। हम कोई संसार में कोई ऊंचे पद पे बैठे हैं, पुलिस ऑफिसर हैं या कोई भी और बड़ी बड़ी पोस्ट है, हम वहाँ बैठे हुए हैं, तो ईमानदारी के साथ में हमें सेवा करना है। जो भी पदवी मिलती है ना, चाहे हमारे निरंकारी मिशन में कोई हमें पोस्ट मिल गया हो या संसार में कोई पोस्ट मिल गया हो, सिर्फ सेवा करने के लिए हमको ये पदवी मिलती है। हम इस पदवी पे खो ना जाएं, अपना अधिकार ना उसमें जमाएं, क्योंकि इससे अहंकार आएगा। अगर कोई पद पोस्ट हमें मिल गई है ना, तो अगर ये ध्यान है कि ये तो सेवा के लिए गुरु ने हमको दिया है, सेवा करना है, निष्काम निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। लेकिन अगर पदवी में आसक्ति हो गई, मैं तो ये बन गया हूँ, मैं तो इस पोस्ट पे हूँ, इस पद पे हूँ, अगर ये मैं भाव आ गया, कर्ता भाव, कि मैं तो ये बन गया हूँ, तो वहां पर फिर माया ने घेर लिया। क्योंकि सूक्ष्म अहंकार जो होता है ना, उससे बचना बहुत मुश्किल होता है, और सूक्ष्म अहंकार भी माया है। तो बाबा जी यही समझा रहे कि पद पदवी भी माया है, सूक्ष्म अहंकार से बचिए। हम कुछ ही बन गए हैं, गुरु ने बनाया है सेवा के लिए, बस इतना ही दिमाग में रखना है। ये सेवा मिली है, हमने सेवा करना है, उसमें उलझना नहीं है, उसमें खोना नहीं है, हमने सूक्ष्म अहंकार से बचना है। ये माया प्रबल है, इसने सबको ही उलझाया है। ये इतनी ताकतवर है माया, भगवान कृष्ण कहते हैं दैवी ही सा गुणमयी, मम माया दुरत्या, मामे भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। अर्जुन, मेरी माया बहुत प्रबल है, बहुत कठिन है, ये माया किसको छोड़ती नहीं है। जिस पर मैं स्वयं कृपा कर देता हूँ वही इस माया से बाहर आता है, वरना इस माया ने सारे जगत को उलझा के रखा हुआ है। बड़े बड़े ज्ञानी भी इस माया जाल में आ जाते हैं। लोभ है माया, लालच माया, अभिमान भी माया है। मन के अंदर पाल रखा जो मिथ्या मान भी माया है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब ये माया है। तो बाबा जी आगे समझा रहे हैं हमें कि इस माया से आज तक न कोई भी बच पाया है, बचा वही जिस पर गुरु की रहमतों का साया है। आज तक इस माया से कोई नहीं बचा है। हम देखें तो बड़े ऋषि मुनि भी फंस गए, बड़े बड़े ज्ञानी भी फंस गए, बहुत सारी कहानियां हैं, हम जानते हैं, पढ़ते हैं। तो ये कब कहाँ माया हमको लपेट लेगी ना, ये कोई नहीं जानता। कभी हमें इस बात का घमंड है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े भक्त हो गए हैं, अगर ऐसा कहीं भी घमंड आया तो तुरंत माया जाल में फंस जाएंगे। तो गुरु बचाते हैं, सदगुरु की रहमतें जो होती हैं ये हमें बचा लेती हैं। गुरु कृपा करते हैं, अपने सेवक को बचाते हैं, जिसके ऊपर हाथ रखे जो चाहे करवा सकता, एक छोटी सी चींटी से हाथी को मरवा सकता। हाथ गुरु का, जिसके ऊपर वह दुनिया से डरता नहीं, इसके सेवक का सेवक कभी मौत से मरता नहीं। जब तक भी आप ना चाहे, मारे जाके हिम्मत ना, जीना मरना हाथ किसी के और किसी की ताकत ना। बेमुख मूर्ख सोच में डूबा, सोच ने इसको मार लिया, अवतार कहे वह मरा जिसमें इस नाम से ताल लिया।
कि फिर उसका जन्म मरण नहीं होता, जो इस निरंकार को, इस नाम को स्वीकार लेता है। तो सदगुरु की रहमतें हमको बचाती हैं, पल पल बचाती हैं, कदम कदम पे बचाती हैं, हमें रक्षा करती हैं। तभी हम इस मायाजाल से बच सकते हैं। कई हरदेव, इस दुनिया को ठगती ठगनी माया है, लेकिन भक्तों ने माया को ठगा है, नाच नचाया है। माया सबको ठग लेती है, ये माया किसको छोड़ती नहीं है। लेकिन जो भक्त होते हैं, जिन पर गुरु की कृपा होती है, जो दिन रात डूबे रहते हैं, जो डूबे हैं गुरु की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। जिनकी लागी लगन गुरु नाम में, उनका दिया भी जलेगा तूफान में। जो ऐसे महान भक्त होते हैं ना, वो फिर इस माया को ठग लेते हैं, क्योंकि गुरु में डूबे रहते हैं। वो दिन रात 24 घंटे आठों पहर निरंकार में डूबे रहते हैं। तो जब निरंकार में डूबे रहेंगे तो इफेक्ट निरंकार का रहेगा, हम निरंकार के प्रभाव में रहेंगे। बेरंगे का रंग हमारे मन पे चढ़ा रहेगा। जिसके मन में प्रभु बसाए, हर रंग में एक रंग रहे। पल पल संग हरि के रहता, हरि भी उसके संग रहे। जिसके मन में राम पिरोया, राम रहे उसका आधार। नाम ही खाए, नाम जोड़े, नाम ही है उसका परिवार। जिसके दिल में ज्ञान गुरु का, वह माया से होशियार रहे। सहनसा जी कहते हैं कि जिसके दिल में ज्ञान गुरु का, वह माया से होशियार रहे। पल पल संग हरि के रहता, हरि पहरेदार रहे। फिर निरंकार का पहरा होता है। जब दिल में निरंकार है, जब पूरी तरह से निरंकार में डूबे रहते हैं, खोए रहते हैं, प्रभु से प्यार में मगन रहते हैं, प्रभु के प्यार में डूबे रहते हैं। परमात्मा से प्यार होता है ना, जब गुरु से प्यार होता है, तब जाकर जो भक्त होते हैं ना, वो परमात्मा के इफेक्ट में होते हैं, निरंकार के प्रभाव में रहते हैं। तो जब निरंकार के प्रभाव में रहते हैं, तब माया का प्रभाव नहीं होता। माया का जो इफेक्ट है वो भक्तों पे नहीं पड़ता, क्योंकि भक्त भक्ति में डूबे हैं, निरंकार में डूबे हैं। तो निरंकार, गॉड, ईश्वर, ये बहुत पावरफुल है, सर्वशक्तिमान है। निरंकार से बड़ा कोई नहीं है। इस माया को बनाया है निरंकार ने। निरंकारी सब कुछ करने वाला है। तो माया का जोर नहीं चलता है, निरंकार के आगे माया का जोर नहीं चलता है। और जैसे हम निरंकार को भूलेंगे ना, वैसे ही माया रंग लेती है, माया अटैक करती है, माया धा बोलती है, मन को रंग लेती है। अगर हम गुरु के इफेक्ट में हैं, निरंकार के इफेक्ट में हैं, तो माया का जोर नहीं चलता। तो कई हरदेव, इस दुनिया को ठगती ठगनी माया है, लेकिन भक्तों ने माया को ठगा है, नाच नचाया है। तो यहाँ पर ये बात बहुत गहराई पर बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया है। ये संपूर्ण हरदेव वाणी सब संख्या 50, ये रोज डेली सबको पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे, एक बार दिन में जरूर इसको पढ़ना चाहिए। अगर इस शब्द को, इस गहराई पे हम उतर गए, समझ गए सदगुरु हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, तो माया जाल में हम नहीं फंसेंगे, माया जाल से बचे रहेंगे। वो हर वस्तु माया है जो दूर करे भगवान से। मोह माया जाल से बाहर आ जाना ही मुक्ति है, और भक्ति से ही मुक्ति है। सासंगत जी, प्यार से बोलिए, धन्यंकार जी।